माँ लक्ष्मी का संदेश तुम्हारे लिए शांति, विश्वास और आशा से भरा हुआ है। यह संदेश यह याद दिलाने आता है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि कर्म, समय और आशीर्वाद का संगम होता है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। ये नाता चाहती था। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। तुमने जो परिश्रम किया है, जो धैर्य रखा है और जो विश्वास अपने भीतर संभाल कर रखा है, वही अब फल देने की ओर बढ़ रहा है। धन केवल संख्या नहीं होता, वह जिम्मेदारी, संतुलन और सद्भाव का प्रतीक होता है। जब तुम्हारा मन शांत रहता है और नीयत शुद्ध होती है, तब समृद्धि स्वयं रास्ता खोज लेती है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा समय धीरे धीरे करवट ले रहा है। जो दरवाजे लंबे समय से बंद दिख रहे थे, उनमें हल्की सी रोशनी दिखने लगी है। यह रोशनी तुम्हारे विश्वास से जन्मी है। जब कोई अरबपति परिवार तुम्हारे बैंक खाते में धन डालने का माध्यम बनता है, तो यह केवल धन का हस्तांतरण नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में भरोसे और अवसर का प्रवेश होता है। इस अवसर को पाने के लिए तुम्हें अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता को साथ रखना होगा। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम इस परिवर्तन को शांति से स्वीकार करो और उसे सदुपयोग में लगाओ। याद रखो, समृद्धि का अर्थ केवल अपने लिए संग्रह करना नहीं है, बल्कि अपने परिवार, समाज और उन लोगों के लिए भी प्रकाश बनना है जो अंधेरे में हैं। जब तुम्हारे पास अधिक आता है, तब तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि सेवा का अवसर है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तब स्थायी होता है जब धन के साथ करुणा और विवेक भी जुड़े हों। जो व्यक्ति दूसरों के लिए द्वार खोलता है, उसके लिए संसार स्वयं रास्ते खोल देता है। तुम्हारे मन में यदि कभी संदेह उठे, तो उसे भय मत समझो। संदेह केवल यह बताने आता है कि तुम बदलाव के कगार पर हो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि भय और लोभ दोनों को संतुलित रखो। न तो भय से पीछे हटो और न ही लोभ में बह जाओ। स्थिर मन, स्पष्ट सोच और सही कर्म तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां समृद्धि टिकती है। जब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़े, तब अपने संस्कारों को मत छोड़ना, वही तुम्हारी असली पूंजी है। इस संदेश का सार यह है कि जो कुछ भी मिलने वाला है, वह तुम्हारे जीवन की परीक्षा भी है और उपहार भी। परीक्षा इसलिए कि तुम इसे कैसे संभालते हो, और उपहार इसलिए कि यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। माँ लक्ष्मी तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि सच्ची समृद्धि बाहर से पहले भीतर आती है। जब भीतर संतोष होता है, तब बाहर धन आता है और टिकता है। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और समय के संकेतों को समझो। माँ लक्ष्मी आगे कहती हैं कि जीवन में जो कुछ भी अचानक घटित होता है, वह वास्तव में अचानक नहीं होता। उसके पीछे वर्षों की प्रतीक्षा, अनगिनत प्रार्थनाएं और अनदेखे प्रयास जुड़े होते हैं। तुमने कई बार बिना किसी को बताए अपने मन में उम्मीद जगाई और फिर उसे दबा दिया, पर वही उम्मीद अब आकार लेने लगी है। जब धन का द्वार खुलता है, तब सबसे पहले आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। माँ लक्ष्मी तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम इस आत्मविश्वास को विनम्रता में बदलो, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही समृद्धि को संभाल सकता है। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि भरोसा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से बनता है। जो अरबपति परिवार तुम्हारे जीवन में माध्यम बनेगा, वह तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और धैर्य से प्रभावित होगा। संसार में बड़े अवसर अक्सर शांत मन वाले लोगों को ही मिलते हैं। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करो। धन आए तो उसे समझदारी से स्वीकार करो और उसके साथ आने वाले दायित्वों को भी उतनी ही शांति से निभाओ। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि क्या मैं इसके योग्य हूँ। माँ लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती हैं कि यदि तुम योग्य न होते, तो यह संदेश तुम्हारे पास आता ही नहीं। योग्यता केवल धन कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाने से सिद्ध होती है। तुम्हारे जीवन में यह अवसर इसलिए आ रहा है ताकि तुम अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सको और दूसरों के सपनों में भी सहारा बन सको।
जो व्यक्ति देने की भावना रखता है उसके पास कभी कमी नहीं रहती। इस परिवर्तन के साथ अपने पुराने डर और सीमित सोच को छोड़ दो। जिस तरह नदी बहते हुए अपने रास्ते की रुकावटों को पार कर लेती है, वैसे ही तुम्हें भी आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर केवल सीख देखो, पछतावा नहीं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है और यह धन केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है संतुलित, शांत और सम्मानित जीवन। अब समय है कि तुम अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठो और हर रात संतोष के साथ विश्राम करो। यही वह आदतें हैं जो समृद्धि को स्थायी बनाती हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर वह चाहती हैं कि तुम अपने कर्मों से उस आशीर्वाद को मजबूत बनाओ। जब मन, कर्म और उद्देश्य एक हो जाते हैं, तब जीवन में कोई भी कमी शेष नहीं रहती। माँ लक्ष्मी आगे यह भी समझाती हैं कि धन का आगमन केवल भाग्य का संकेत नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। जब तुम्हारी सोच सीमित थी, तब अवसर भी सीमित थे, पर अब तुम्हारा मन बड़ा हो रहा है, इसलिए परिस्थितियां भी विस्तार ले रही हैं। जो कुछ आने वाला है वह तुम्हें यह सिखाने आएगा कि डर से मुक्त होकर कैसे निर्णय लिए जाते हैं। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने भीतर के संकोच को त्याग दो, क्योंकि संकोच समृद्धि को रोकता है और विश्वास उसे बहने देता है। जब तुम्हारे जीवन में अचानक बड़ी राशि का संकेत मिलता है, तब कई लोग तुम्हें अपनी अपनी सलाह देंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हर आवाज को सुनो, पर निर्णय अपने विवेक से लो। जो निर्णय शांत मन से लिया जाता है वही लंबे समय तक फल देता है। यह धन तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाने आएगा, पर स्थिरता तभी बनी रहती है जब मन भी स्थिर हो। इसलिए बाहरी शोर से दूर रहकर भीतर की आवाज को पहचानो। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि अपने मूल्यों को कभी मत बदलना। धन के साथ संबंध बदल सकते हैं, नजरिया बदल सकता है, पर संस्कार नहीं बदलने चाहिए। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को संभाल कर रखता है वही हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। यह समय तुम्हें ऊंचा उठाने आया है, गिराने नहीं। इसलिए अपने शब्दों, व्यवहार और निर्णयों में सौम्यता बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा और कुछ के लिए परीक्षा। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम किसी की तुलना में न जियो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हें जो मिल रहा है वह तुम्हारी यात्रा का परिणाम है। दूसरों की प्रतिक्रिया को अपने मन पर हावी मत होने दो। शांत रहकर आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। अंत में माँ लक्ष्मी यह आशीर्वाद देती हैं कि तुम धन को साधन बनाओ, स्वामी नहीं। जब धन तुम्हारा सेवक बनता है तब जीवन सरल हो जाता है, पर जब वही स्वामी बन जाए तो मन अशांत हो जाता है। इस संतुलन को समझो और निभाओ। तुम्हारे जीवन में आने वाली समृद्धि तुम्हें प्रकाश दे, अहंकार नहीं। माँ लक्ष्मी आगे यह भी स्मरण कराती हैं कि हर बड़ी प्राप्ति के साथ एक मौन साधना जुड़ी होती है। जिस समय तुमने अकेले में अपने प्रश्नों से संघर्ष किया, उसी समय तुम्हारी आत्मा मजबूत हुई। लोग केवल परिणाम देखते हैं, पर प्रक्रिया नहीं। अब जब परिणाम सामने आने को है, तब तुम्हें अपने भीतर उसी सरलता को बनाए रखना है। सरल मन ही सबसे बड़ा पात्र होता है जिसमें आशीर्वाद टिकता है। यह समय दिखावे का नहीं, समझदारी का है। धन आने पर उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भीतर से समृद्ध होता है वह शांत रहता है। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने शब्दों में संयम और अपने व्यवहार में स्थिरता रखो। जितना कम तुम स्वयं को साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही संसार तुम्हारी कीमत समझेगा। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुम्हें पुराने दिन याद आएंगे, जब छोटी छोटी जरूरतें भी भारी लगती थीं। उन दिनों को भूलना मत, क्योंकि वही तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जिसने अभाव देखा है वही समृद्धि की रक्षा करना जानता है। अपने अतीत को सम्मान दो, पर उसमें अटको मत। उसे शक्ति बनाकर आगे बढ़ो। इस धन के साथ तुम्हारे जीवन में विकल्प बढ़ेंगे। विकल्प बढ़ना सुखद होता है, पर भ्रम भी ला सकता है। इसलिए हर विकल्प को चुनने से पहले स्वयं से पूछना, क्या यह मेरे मन को शांति देगा? जो शांति को बढ़ाए वही मार्ग सही है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उसी रास्ते पर चलता है जहां मन हल्का रहता है। अंततः माँ लक्ष्मी यही कहती हैं कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस अध्याय को भय नहीं, विश्वास से लिखो। तुम्हारे हाथ में जो कुछ आए उसे आशीर्वाद समझकर संभालो। जब कृतज्ञता जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब समृद्धि कभी दूर नहीं जाती।
माँ लक्ष्मी आगे संकेत देती हैं कि जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तब सबसे पहले भीतर का संतुलन डगमगाने की कोशिश करता है। ऐसे समय में तुम्हें स्वयं को बार बार स्मरण कराना होगा कि तुम वही हो जो पहले थे। केवल परिस्थितियां बदली हैं। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य परिस्थितियों को अर्थ देता है। इसलिए अपने मूल स्वभाव को थामे रखो। यही स्थिरता तुम्हें सही दिशा में आगे ले जाएगी। अब जो अवसर तुम्हारे द्वार पर आ रहा है वह तुम्हें यह सिखाने आया है कि विश्वास और संयम कैसे साथ साथ चलते हैं। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है और संयम तुम्हें गिरने से बचाता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि दोनों में से किसी एक की भी कमी हुई तो समृद्धि डगमगा जाती है। इसलिए हर दिन अपने मन को शांत करो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो। कुछ लोग तुम्हारी सफलता को अपनी कसौटी पर परखेंगे, कुछ तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे। यह स्वाभाविक है। संसार वही प्रश्न करता है जहां संभावना देखता है। तुम किसी को उत्तर देने के लिए नहीं, अपने पथ पर चलने के लिए आए हो। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए बाहरी शोर से विचलित मत होना। शांति में लिया गया हर कदम तुम्हें आगे ही बढ़ाएगा। धन का सही उपयोग वही है जो तुम्हें औरों के लिए भरोसेमंद बनाए। जब लोग तुम्हारे पास सुरक्षा और समाधान महसूस करें तब समझना कि समृद्धि सही दिशा में बह रही है। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए आश्वासन बनो, डर नहीं। जहां भय मिटता है वहीं सच्ची समृद्धि टिकती है। अंत में माँ लक्ष्मी यह स्मरण कराती हैं कि समय चक्र है। आज जो मिल रहा है उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कृतज्ञता को अपना स्वभाव बनाओ, सेवा को अपनी आदत और विवेक को अपना मार्गदर्शक। जब ये तीनों साथ चलते हैं तब जीवन में आने वाली हर बड़ी प्राप्ति आशीर्वाद बन जाती है, बोझ नहीं। वे स्वयं टूटने लगेंगी। तुम बड़े निर्णय लेने से नहीं डरोगे क्योंकि तुम्हें अपने विवेक पर भरोसा होने लगेगा। यह भरोसा यूं ही नहीं आया, यह अनुभव से जन्म ले रहा है। जब अनुभव और विश्वास साथ चलते हैं तब सफलता स्थायी बनती है। ध्यान रखना, हर व्यक्ति जो मुस्कुराकर पास आए वह शुभ चिंतक नहीं होता। मैं तुम्हें पहचानने की शक्ति दे रही हूं ताकि तुम सही और गलत का अंतर समझ सको। अपनी योजनाएं हर किसी से साझा करना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें मन में सुरक्षित रहनी चाहिए क्योंकि मौन भी एक आशीर्वाद है। जो चुप रहना जानता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में अब सेवा और सहयोग के अवसर भी आएंगे। मैं चाहती हूं कि तुम वहां दो जहां मन सहज रूप से देने को कहे। दिखावे के लिए किया गया दान बोझ बनता है, पर हृदय से दिया गया सहयोग पुण्य बनता है। वही पुण्य आगे चलकर तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। यह नियम अटल है, इसे समझ लेना ही बुद्धिमानी है। अब तुम्हारे समय की कीमत बढ़ गई है, इसलिए उसे व्यर्थ मत गंवाना। हर दिन का एक उद्देश्य तय करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। जब दिन उद्देश्य से भरे होते हैं तब जीवन स्वतः व्यवस्थित हो जाता है। मैं तुम्हें अनुशासन की शक्ति दे रही हूं ताकि तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सको। यही ऊर्जा आगे और समृद्धि को आकर्षित करेगी। याद रखना, जो आज असंभव लगता है वही कल सामान्य बन जाता है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी आएगा, पर आज वह सामने है। इसलिए भविष्य को लेकर सीमित कल्पना मत करना। अपने सपनों को खुला छोड़ दो, मैं उन्हें आकार देने का मार्ग दिखाती रहूंगी। तुम बस चलते रहना, रुकना मत। अब जब कभी मन में यह विचार आए कि अब तो सब मिल गया, उसी क्षण सावधान हो जाना। संतोष और ठहराव में फर्क होता है। संतोष मन को शांत करता है, पर ठहराव प्रगति रोक देता है। मैं चाहती हूं कि तुम संतुष्ट रहो, पर जिज्ञासु भी बने रहो। सीखते रहना ही तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारे शब्दों में अब वजन होगा, इसलिए सोच समझकर बोलना। एक गलत वाक्य वर्षों की मेहनत पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। मैं तुम्हें संयम दे रही हूं ताकि तुम हर स्थिति में मर्यादा बनाए रखो। मर्यादा ही वह आभूषण है जो हर धन से अधिक मूल्यवान होता है। जो इसे पहन लेता है वह कभी खाली नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कष्ट तुमने झेले वे व्यर्थ नहीं थे। वही कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। अगर वे न होते तो तुम इस कृपा को संभाल नहीं पाते। इसलिए अपने अतीत से नाराज मत होना, उसे स्वीकार करना। मैं तुम्हें याद दिलाती हूं कि मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे आचरण में भी निवास करती हूं। जहां ईमानदारी है वहीं मेरा वास है, जहां कृतज्ञता है वहीं मैं ठहरती हूं। तुम इन गुणों को संभाल कर रखना, धन स्वयं तुम्हारे साथ चलता रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब इस संदेश को पढ़कर भय या अति उत्साह में मत आना।
इसे शांति से अपने भीतर उतार लेना। परिवर्तन चुपचाप आता है, शोर मचाकर नहीं। तुम अपने जीवन को धीरे धीरे व्यवस्थित होते देखोगे। यही संकेत है कि सही दिशा में चल रहे हो। अंत में बस इतना जान लो कि यह यात्रा अब भी जारी है। जो मिला है वह शुरुआत है, और जो आने वाला है वह उससे भी व्यापक है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और मन को साफ रखो। शेष सब अपने आप होता। अब आगे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो समझ अब बन रही है वही तुम्हें स्थायी समृद्धि तक ले जाएगी। धन का आना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही दिशा में बहना। मैं चाहती हूं कि तुम हर निर्णय में जल्दबाजी न करो। ठहर कर सोचना, मन से पूछना और फिर कदम बढ़ाना। यही आदत तुम्हें उन गलतियों से बचाएगी जो बड़े धन के साथ अक्सर आ जाती हैं। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे विचारों को छोटा करने की कोशिश करेंगे। वे अपने डर को तुम्हारी सीमा बनाना चाहेंगे। उस समय शांत रहना और अपने अनुभव पर भरोसा करना। जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहरी शोर प्रभावित नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे भीतर वही स्थिरता भर रही हूं। अब अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना सीखो। धन तभी आनंद देता है जब स्वास्थ्य साथ हो। अनियमित जीवन धीरे धीरे ऊर्जा को कम करता है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने समय, भोजन और विश्राम का संतुलन बनाओ। जब शरीर सहयोग करता है तब लक्ष्य दूर नहीं रहते। यह भी मेरी कृपा का ही एक रूप है। तुम्हारे भीतर अब देने की भावना स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। जहां पहले संकोच था वहां अब सहजता आएगी। पर याद रखना, देने का अर्थ खुद को खाली करना नहीं होता। पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर दूसरों का सहारा बनो। संतुलित दान ही शुभ फल देता है। अतिशय किसी भी रूप में बाधा बनता है। अब तुम्हारी नजर अवसरों पर जाएगी, समस्याओं पर नहीं। यह दृष्टि का परिवर्तन है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। जब समस्या छोटी लगने लगे तब समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। मैं तुम्हें यही दृष्टि दे रही हूं। इसी दृष्टि से तुम आगे और भी रास्ते पहचान पाओगे। अपने अतीत की किसी भी असफलता को बोझ मत बनाओ। वह तुम्हें रोकने नहीं, सिखाने आई थी। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। मैं चाहती हूं कि तुम हर अनुभव को गुरु मानो। जब सीख निरंतर चलती है तब प्रगति रुकती नहीं। यही जीवन का सत्य है। अब तुम्हारे भीतर जो आत्मसम्मान जागा है उसे संभाल कर रखना। यह अहंकार नहीं, आत्मबल है। आत्मबल वाला व्यक्ति दूसरों को दबाता नहीं बल्कि स्वयं ऊंचा उठता है। मैं ऐसे ही व्यक्तित्व में निवास करती हूँ। जहां संतुलन है वहीं मेरी स्थायी कृपा है। जब कभी जीवन तुम्हें फिर परीक्षा में डाले तो घबराना नहीं। परीक्षा का अर्थ है कि तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो। मैं परीक्षा उसी को देती हूँ जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है।